नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थसारथी और आप सबका स्वागत है इंडियन हॉरर नाइट में। दोस्तों, आज की ये कहानी एक रहस्यमयी काली साधिका की है जिसने अपनी साधना से माँ काली को प्रसन्न किया और उनकी अनुकंपा प्राप्त की। इस कहानी को शुरू करने से पहले इसकी भूमिका यानी इसका बेस जानना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके लिए ये कहानी समझना मुश्किल हो सकता है। ये कहानी उड़ीसा के पुरी यानी भगवान जगन्नाथ की पावन भूमि से है। पुरी धाम को शाक्त संप्रदाय के लोग विमला क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ भगवती माँ विमला देवी का शक्तिपीठ है जो कि पुरी मंदिर के परिसर में ही स्थित है, जहाँ भगवान जगन्नाथ स्वयं भैरव के रूप में माँ विमला के साथ पूजा पाते हैं। पुरी मंदिर में माँ विमला को पहले भोग लगता है, उसके बाद भगवान जगन्नाथ को। वैसे तो भारत में शाक्त संप्रदाय और कोल मार्ग के लोग माँ भगवती दक्षिणा काली को अपना इष्ट मानते हैं, पर पुरी ही केवल पूरे भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर संप्रदाय के लोग माँ दक्षिणा काली को अपना इष्ट देवी मानकर पूजा करते हैं। और पुरी शहर में कालिका देवी नाम का एक मोहल्ला है जहाँ पर एक भव्य काली मंदिर है। तो ये थी इस कहानी की भूमिका। अब चलते हैं हम हमारे असली कहानी के तरफ। ये कहानी 1980 के आसपास की है, जब भगवान जगन्नाथ के एक सेवक रविंद्र जी की मुलाकात एक रहस्यमयी काली साधिका से हुई। रविंद्र जी उस समय पूरी मंदिर के पूजा प्रशासन कमेटी के एक मेंबर थे और भगवान जगन्नाथ के कुछ सेवाओं की जिम्मेदारी उन पर थी। एक दिन हर बार की तरह वो गर्भगृह के चौखट पर खड़े थे और दूसरे भक्तों को निहार रहे थे। गरुड़ स्तंभ के दूसरे तरफ भक्तों का भीड़ जमा था। भगवान जगन्नाथ का श्रृंगार देखकर भक्तों के आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, पर रविंद्र जी की नज़र अचानक एक महिला पर जा रुकी। उस समय पूरी मंदिर में आज की तरह इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी। इसी वजह से रविंद्र जी को उस महिला का हुलिया बड़े अच्छे से याद रह गया। लंबे काले घुंघराले बाल, चटक गोरा रंग और उस पर माथे पर एक बड़ी लाल बिंदी। उस महिला ने लाल साड़ी पहनी हुई थी। उनकी आंखों में एक असाधारण दिव्यता थी और चेहरे पर एक विशेष कांति झलक रही थी। हाव भाव से वो एक वयस्क महिला जैसी लग रही थी, पर उनका रूप किसी नव युवती से कम नहीं था। वो महिला बड़ी भक्ति भाव से भगवान की मूर्ति की तरफ देख रही थी, पर अचानक से उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे कि नशे में धुत कोई शराबी हो। वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। आसपास के लोगों ने उसको फौरन थाम लिया और एक किनारे पर ले जाकर बिठा दिया। बाद में वो महिला एकदम भली चंगी वहां से उठकर अपने आप ही चली गई। रविंद्र जी को ये बड़ी आम सी बात लगी, क्योंकि ऐसा दृश्य उन्होंने कई बार देखा हुआ था। कुछ भक्तों में ये लक्षण एक आम बात है। उस दिन तो रविंद्र जी ने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया, पर अब ये एक रोजाना घटने वाली घटना बन चुकी थी। वो आकर्षक दिखने वाली महिला रोजाना मंदिर आती और हर बार उसकी हालत ऐसी हो जाती। ये देखकर रविंद्र जी को बड़ा अजीब लगता, क्योंकि जितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, हर बार ऐसी स्थिति में आना कोई साधारण बात नहीं है। उन्हें ये लगा या तो ये कोई ठग है जो सबका ध्यान अपने तरफ आकर्षित करना चाहती है, या फिर कोई उच्च कोटि की साधिका जिसे वो पहचान नहीं पा रहे हैं। उसके बाद से जब भी वो महिला मंदिर दर्शन करने आती तो रविंद्र जी की नज़र उन पर ही रहती। वो उस महिला की सारी गतिविधियों पर नज़र गड़ाए रहते। पर एक दिन उन्होंने एक अलौकिक चीज़ देखी। हर बार की तरह वो महिला मंदिर में दर्शन करने के लिए आई और अपनी आंख बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाए। फिर उसने अपने पल्लू से 5 गुड़हल के फूल निकाले और हाथों को भगवान की ओर उठाया और पलक झपकते ही फूल हवा में गायब हो गए। रविंद्र जी को तो एक पल के लिए ये सब एक सपना जैसा लगा, पर
जो सब वो हाल फिलहाल के दिनों में देख रहे थे, उसके बाद उन्हें ये सपना भी हकीकत लग रहा था। उन्होंने ये समान घटना 3 से 4 बार अपनी आंखों से देखा, पर अपना ये अनुभव किसी से शेयर नहीं किया, क्योंकि उनके खुद के मन में ये सारे सवाल नाक की फन की तरह उठे हुए थे। अब रविंद्र जी ने ठान लिया कि वो इस रहस्य पर से पर्दा उठाकर ही रहेंगे। अगले दिन जब वो रहस्यमयी महिला मंदिर से दर्शन करके वापस जा रही थी, तब रविंद्र जी ने उस महिला का पीछा किया, पर मंदिर के मेन गेट के पास जाकर रुक गए। उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग कपल उस महिला का इंतजार कर रहे हैं और उस महिला के आते ही वो बुजुर्ग कपल उसके साथ वहां से चले गए। फिर अगले दिन जब वो महिला मंदिर में दर्शन के लिए आई, उस समय उस मौके का फायदा उठाकर रविंद्र जी भागते हुए उस बुजुर्ग कपल के पास गए। फिर उन्होंने उस बुजुर्ग कपल से हिंदी में पूछा, सुनिए, मैंने आप लोगों को उस लाल साड़ी वाली देवी जी के साथ देखा है, जो रोजाना भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने मंदिर आती है, पर आप लोग उनके साथ अंदर क्यों नहीं आते? बूढ़े आदमी ने धीमे स्वर में कहा, वो हमारी बेटी है, उसका नाम गुलाब है, वो रोज आती है दर्शन करने, पर हम अंदर नहीं जा सकते। रविंद्र जी कुछ और पूछते उससे पहले ही वो रहस्यमयी महिला जिसका नाम गुलाब था, वो वहां पर आ पहुंची और अपने माता पिता को साथ लेकर चली गई। पर जाते समय उसने पलटकर रविंद्र जी की ओर देखा और एक रहस्यमय मुस्कान देकर चली गई। गुलाब की वो रहस्यमय मुस्कान और उसके पेरेंट्स का मंदिर के अंदर ना आना रविंद्र जी को बड़ा अजीब लगा। अगले दिन वो मंदिर के मेन गेट पर ही खड़े रहे और जब गुलाब ने मंदिर में प्रवेश किया, तब से उन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। एक बात उन्होंने नोटिस की, गुलाब के मुख से निरंतर सप्तशती चंडी पाठ के श्लोक निकल रहे थे। रविंद्र जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, भगवान जगन्नाथ को दर्शन करने आने वाला चंडी पाठ क्यों करेगा। फिर उन्होंने वहीं पर रुककर गुलाब का इंतजार करना सही समझा। आज वो अपने मन के सारे प्रश्न उससे पूछने वाले थे। कुछ देर बाद गुलाब वापस उसी रास्ते से बाहर निकली। वो रविंद्र जी के बगल से गई, पर रविंद्र जी उससे कुछ पूछ पाते उससे पहले ही गुलाब ने बिना पलटे उन्हें कहा, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार हूँ, पर यहाँ नहीं। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो मेरे साथ चलिए। रविंद्र जी उसके पीछे पीछे बिना कुछ बोले चलते रहे। रास्ते में उन्हें वही बुजुर्ग कपल मिला और वो भी उनके साथ चलने लगे। कुछ देर चलने के बाद वो लोग कालिका देवी मोहल्ले के दक्षिणा काली मंदिर के सामने आ पहुंचे। गुलाब ने रविंद्र जी को अपने साथ चलने के लिए कहा। मंदिर के अंदर पहुंचते ही एक पुजारी भागते हुए आया और गुलाब के हाथों में प्रसाद और वही 5 गुड़हल के फूल रख दिए जो जगन्नाथ मंदिर के अंदर हवा में गायब हो गए थे। रविंद्र जी ने ऐसा चमत्कार पहले कभी देखा नहीं था। उन्होंने गुलाब देवी की ओर देखा और कहा, तुम कौन हो माँ? ये कैसा चमत्कार है? दया करके मुझे समझाओ। फिर गुलाब देवी रविंद्र जी को अपने मकान पर ले गई। जब रविंद्र जी वहां पहुंचे तो देखा गुलाब देवी के पूजा घर में माँ दक्षिणा काली की एक विशाल मूर्ति रखी हुई थी। गुलाब देवी ने रविंद्र जी से कहा, महाशय, ये मेरी आराध्य देवी, मेरी इष्ट माँ ढाकेश्वरी हैं। इन्होंने ही मुझे कहा था कि एक दिन आप मेरे यहाँ आएंगे और आपके मुख से देवी की ये लीला दुनिया जान पाएगी। वैसे तो मैं कौल मार्ग से पूजा करती हूँ और देवी को भोग में मछली चढ़ाती हूँ, पर केवल आपके लिए देवी ने आज शाकाहारी भोग की इच्छा की थी। रविंद्र जी को समझने में देर नहीं लगी कि उनके आगे जो खड़ी है वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो एक उच्च कोटि की साधिका है जिनका सीधा संपर्क स्वयं भगवती माँ काली से है। फिर गुलाब देवी ने रविंद्र जी को
भोग परोसा और उनके पास बैठी। रविंद्र जी ने पूछा, माँ, दया करके आप मुझे ये बताएं कि आपने देवी की ऐसी अनुकंपा कैसे प्राप्त की। एक पल के लिए गुलाब देवी की आंखें भर आई और उन्होंने कहा, मेरा जन्म आज़ादी से पहले वाले ढाका में हुआ था, जो अब बांग्लादेश की राजधानी है। मेरे पेरेंट्स हिंदू थे और आप जिन्हें देख रहे हैं वो मेरे पिता के दोस्त रहमान चाचा और उनकी पत्नी सकीरा हैं। मेरे जन्म के समय देश में एक सांप्रदायिक दंगे का माहौल था। मेरे पेरेंट्स ने मेरी सुरक्षा के लिए मुझे रहमान चाचा के यहाँ छोड़ दिया, पर दंगे में वो खुद मारे गए। जब दंगाइयों को ये पता चला कि रहमान चाचा ने एक हिंदू बच्ची को अपने घर में रखा है तो वो उनके घर आ पहुँचे। तब रहमान चाचा ने अपने दोस्त को दिए गए वादे को पूरा करने के लिए अपनी खुद की बेटी को उन दंगाइयों के हाथों में सौंप दिया, जो कि लगभग मेरी उम्र की थी। रहमान चाचा ने मेरा नाम गुलाब रखा, जो कभी उनके बेटी का नाम हुआ करता था। वक्त के साथ मैं बड़ी होने लगी और मुझे ये मालूम था कि मैं एक हिंदू लड़की हूँ। धीरे धीरे मेरी आस्था माँ ढाकेश्वरी पर बढ़ने लगी। समाज से छुपते छुपाते मैं उनके दर्शन करने उनके मंदिर जाती, पर मेरे लिए ये इतना आसान और महफूज नहीं था। इसीलिए रहमान चाचा ने मेरी शादी कोलकाता के एक हिंदू परिवार में तय कर दी और कुछ दिन बाद मैं कोलकाता चली गई। पर जब भी ढाका आती तब माँ के दर्शन के लिए उनके मंदिर जरूर जाती। 1971 में जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर हमला किया तब उन्होंने वहाँ के कई सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया और कई सारी आम जनता खौफ में रहने लगी। उसी दौरान रहमान चाचा अपने परिवार के साथ भारत चले आए। अब बांग्लादेश में हमारा कुछ नहीं था। मैं हमेशा माँ के चिंतन में रहती और फूट फूट के रोती और माँ के प्रतिमा को देखकर कहती, क्यों आपने मुझे अपने से दूर कर दिया। पहले माँ बाप को छीन लिया, अब खुद भी मुझसे दूर हो गई। तू ही मेरा सहारा थी, अब बोल किसके भरोसे मैं जिंदा रहूँगी। कुछ दिन बाद माँ ढाकेश्वरी मेरे सपने में आई और उन्होंने कहा, मेरी बेटी, मैं तुझे पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ के रूप में दर्शन दूंगी। तू जब भी मुझे याद करेगी जगन्नाथ के प्रतिमा में मेरा रूप देख पाएगी। तू मुझे जो भी अर्पण करेगी वो मैं दक्षिणा काली के रूप में ग्रहण करूंगी। उसके बाद मैं पुरी चली आई और जैसा देवी माँ ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ और मुझे भगवान जगन्नाथ के मूर्ति में माँ ढाकेश्वरी के दर्शन हुए। तब से जब भी मैं फूल भगवान जगन्नाथ को अर्पित करती, फूल सीधा माँ दक्षिणा काली के मंदिर में जा पहुँचता। आपसे पहले ये चमत्कार माँ दक्षिणा काली मंदिर के सेवक ने अनुभव किया था। इतना कहकर गुलाब देवी ने अपने शब्दों को विराम दिया और रविंद्र जी मौन रहकर देवी के इस चमत्कार को नमस्कार करते रहे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये कहानी उड़ीसा के पुरी यानी भगवान जगन्नाथ के पावन भूमि से है, पर इस कहानी के तार वहाँ से मीलों दूर स्थित बांग्लादेश के ढाका से जुड़ी हुई है। देवी माँ का भक्त अगर माँ को पूर्ण निष्ठा और पूर्ण समर्पण के साथ याद करता है तो माँ भी उससे मिलने को बेकरार हो जाती है। भले ही माँ का भक्त 7 समंदर पार ही क्यों ना हो, माँ उसे अपने पास बुला ही लेती है। बस आज की इस कहानी को हम यहीं पर विराम देते हैं। जय माँ, जय जगन्नाथ। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपके पास किसी तरीके की सच्ची कहानी या आप बीती है
तो आप लोग वो कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नीचे दिए गए इंस्टाग्राम आईडी में आप वो कहानी हमें डीएम कीजिए और हम जल्द ही आपकी कहानी भी हमारे चैनल पर प्रस्तुत करेंगे। आई होप एक नई कहानी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।